माना कि इस घर में सबके पास मोबाइल है, मगर कोई लैंडलाइन को भी सुन लिया करे। हेलो। कौन आप? कौन कहता है कि उम्र के साथ याददाश्त नहीं रहती? तुमने तो हेलो करने पर ही पहचान लिया मुझे। मगर आपने इस नंबर पर क्यों फोन किया? भाई तुम्हारा मोबाइल बंद था। तो मेरे कमरे में पड़ा हुआ था ना। इमरजेंसी क्या थी? तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। ओह गॉड, आप भी बस। शुक्र करो तुम्हारी आवाज सुनने की बात की है, वरना इस उम्र में तो शौहर आवाज सुनने के बहाने गाना सुनने जाते हैं, और भी किसी और की आवाज में। अरे क्या कह रहे हैं आप? इस फोन की एक्सटेंशंस भी हैं। अच्छा, बात की किसी से? कौन सी बात? भाई हमारी बात घर में किसी से जिक्र किया? इस घर में बच्चों की शादी की बात हो रही है। मैं अपनी शादी की बात करती अच्छी लगूंगी क्या? देखो, तुम जानती हो दिस विल नॉट गेट यू एनीवेयर। बात को जितना लंबा करोगी मसाइल उतने ज्यादा बढ़ेंगे। आई नो, सब जानती हूँ। बस मैं किसी अच्छे मौके की तलाश में हूँ। मौका मिलता नहीं है, बनाया जाता है। वो बेगम साहिबा, वो हेलो, अगर बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते हैं? और आइंदा से अगर आपने इस नंबर के ऊपर फोन किया तो फिर शहाब उठाएगा, क्योंकि वो आ चुका है। हेलो। अरे भाई, कॉलें क्या सस्ती हो गई हैं, जिसको देखो मुंह उठा के फोन किए चला जा रहा है। बेगम साहिबा CLI पे नंबर आ गया, मैं वापस कॉल करके नंबर सुना देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कॉल करने की। हम क्यों खामखा से अपने पैसे जाया करें? छोड़ो। तो फिर मैं नंबर लेके अपने मोबाइल से कर लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारा बैलेंस खत्म हो जाएगा तो मैं रीलोड नहीं करवाऊंगी। हाँ, और देखो अब ये लो, नंबर भी डिलीट हो। ये आपने नंबर क्यों डिलीट कर दिया बेगम साहिबा? ताकि वो कोई खामखा से कॉल करके पैसे ना जाया करे। और तुमने बात ही पक्की कर ली? भजी, आपने खुद ही तो कहा था कि जाकर अपनी माँ को लैला की अम्मी से मिलवा दो। अरे मिलाने के लिए कहा था, बात पक्की करने को तो नहीं कहा था हैं? और जाके बात पक्की करनी थी तो कम से कम अपने प्यो को भी साथ ले जाते। खबरें क्या सोचते होंगे के लिए। ओहो छोड़े अब्बा ही, आप अला ये लड्डू खाए उन्होंने आपके लिए भिजवाए हैं। बाप को लड्डुओं पे टरकाई रखो बस, हैं? किधर है तेरी माँ? अच्छा अब्बा ही, अब आप मम्मी जी से लड़ना ना शुरू कर दें। ये ले लड्डू खाए ना। ना क्यों ना लड़ना शुरू कर दूं? पहले तो मान ही नहीं रही थी, अब मनी है तो इतनी स्पीड में। ओए हाँ होने की कोई रस्म करता है बंदा। ये क्या बात हुई कि इधर लड्डू खिलाए तो उधर डन? भजी, एक तो मर मर के मेरी हाँ हुई है, अब आप उसमें भी फड्डा डाल रहे हैं। बहुत ही हिमायत ना कर माँ की। मैं माँ की साइड नहीं ले रहा, मैं अपनी शादी की साइड ले रहा हूँ। और वैसे भी ना अब्बा ही आहिस्ता बोले, मम्मी जी को डिस्टर्ब ना करें। वो देखिए वहाँ पे ना वो अपने ना टीवी इंटरव्यू की तैयारियां कर रही हैं। मेरे प्यारे हमवतन बहन भाइयों, आपकी बहन आपसे ये वादा करती है कि अपने हलके के तमाम लोगों को बिजली मुफ्त लगवा के देगी। ले, मैं कितों बिजली लगवा के दूंगी? मेरे अब्बाई को ट्रांसफार्मर बेचते थे वापडा के अंदर। अरे पट्टी साहब क्या लिख के दे दिया मुझे? जो सब बीच में ना बोलना, शो ना करना, मुझे पहले याद नहीं हो रहा। ओए बात सुन, मैंने सुना तू विक्की का रिश्ता ही पक्का करके आ गई। हाँ, तो मैंने सोचा इतना पेट्रोल छाड़ के गए तो कम ही मुकाओ। और लैला की माँ क्या सोचती होगी कि बेटे का रिश्ता हो रहा है और बाप मौजूद नहीं है। सब लैला के तो अब्बू ही नहीं है, उनके घर में बापों की चिल है। तो प्यारी बहनों, मैं आपसे कहती कि जिस वक्त मैं इलेक्शन जीत जाऊंगी तो आपकी बहन जो है वो। और बात सुन, मैंने सुना तू अपना जियो के टॉक शो पे जा रही है। तू वो क्या नाम है उसका अपना? आज नादान खान के साथ। तू केड़े चक्करों में पड़ गई है? जैसे आपको तो फख्र होना चाहिए कि उन्होंने आपकी बेगम को इनवाइट किया, इसलिए तो मैंने भट्टी साहब से खास तौर पे तकरीर लिखवाई है। और उधर तकरीरें नहीं होती हैं, उधर मुनाजरे होते हैं। नहीं देखा तो नहीं है, पर मैंने सुना कि भाई मशहूर है, इसीलिए तो मैंने भट्टी साहब से खास तौर पे तकरीर लिखवाई है। और उस मुनाजरे में इस हल्के से खड़े होने वाले तीनों उम्मीदवार होंगे। हाय मैं मर गई। उधर मलका रानी भी होगी। हाय मैं मर गई। और मना भी किया था कि ना करें मलका रानी से शादी। तो तुझे भी तो मना किया था ना लड़ इलेक्शन। फोन करती हूँ। लड़ती रहो। भट्टी साहब वैसे बड़े अफसोस की बात है, आपने मुझे मिसगाइड किया है। चाय। थैंक यू। अच्छा, जैकेट ड्राई क्लीनिंग के लिए गई हुई थी, वो मैंने मंगवा दी थी, वो नीचे पड़ी है, कोई लेते हुए आएगा। ओके थैंक्स। और तुम्हारा ब्रीफकेस भी गाड़ी में रखवा दिया है, तो इधर उधर ढूंढते मत फिरना। सुनो सिला,
हाँ, एक बात कहनी है तुम्हें। कोई काम रह गया क्या? प्लीज काम को छोड़ो। डोंट बिहेव लाइक दिस विद मी प्लीज। लिसन, मुझे पता क्या लग रहा है। सुनो, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुमने थिंग्स टू डू की लिस्ट बनाई हुई है और जो काम हो जाता है तुम टिक कर देती हो। डोंट डू दैट यार। तो एक अच्छी बीवी बल्कि एक अच्छी हाउसवाइफ का यही रोल है ना? मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा आज़र? घर पे शौहर हो तो उसका ख्याल रखो, शौहर चला जाए तो बच्चे का ख्याल रखो, यही चाहते थे ना तुम? सिला लिसन, मैं अच्छा, मैं तुम्हारा नाश्ता भी बनवा दिया, मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे मंगनी है कोई काम करना है। भाई तुम्हें टेंशन किस बात की है? हाला इतना कुछ है, केटरर्स हैं, लाइटिंग वाले हैं, अरेंजमेंट, और फिर सबसे बड़ी तो उनकी गेस्ट लिस्ट। तो सब हो जाएगा ना, हर शादी में ऐसा ही क्राइसिस होता है। हाँ लेकिन सारे मामलात अम्मी के हैंड ओवर कर दो, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है शादियों का। क्या हुआ? ओहो, ये नाली चाय सारी ठीक है। ओह सास की नाली मुझे। अच्छा अच्छा रखो। ठीक है। खाला वो लोग तो कह रहे थे कि उनके ज़्यादा गेस्ट नहीं है वैसे। तो गुड फॉर यू। हाँ लेकिन कहीं वो तकल्लुफ़ तो नहीं कर रहे? आई डोंट थिंक सो। उनके अब्बा तक तो आ नहीं रहे मंगनी पर। चलो अच्छी बात है, अगर उनके ज़्यादा गेस्ट नहीं हैं तो हम ज़्यादा बुला लेंगे। हाँ मगर हमारी गेस्ट लिस्ट तो बन चुकी है। और मैं तो ये भी सोच रही थी कि वो मेरी दोस्त है ना नीना, मैं उसको बुला लेती हूँ। जिसने दूसरी शादी कर ली है? नहीं, इसी बहाने उसके शौहर से भी मुलाकात हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है। आई हेट दैट स्टूपिड आंटी। क्यों? अरे भाई ये कोई तरीका है? एक तो इस उम्र में दूसरी शादी कर ली, फिर वो भी अपने ट्रैवल एजेंट से। व्हाट? हाँ, वो अपनी उम्रे की बुकिंग के लिए गई और अपनी बुकिंग करवा के आ गई। ओह माय गॉड। हाँ लो जी, मेरा मैसेज आ गया। आई हैव टू गो। और रबिया, तुम्हें ट्रैवल एजेंट पर एतराज़ है या दूसरी शादी पर? दोनों पर। बाय। Come on, अब this can't be that hard. अब excuse me.
हेलो Breathe, Bobby. फस के आ रहे हैं मम्मी। Okay, okay, breathe heavily. और दिल तो पहले हैवी है तो सब ब्रीथ भी हैवी करा रहे हो। All right, breathe slowly. नहीं दी मंगनी दा इनविटेशन है। नहीं है तू सोच ले, नहीं है। It's in my hands तो तुम कह रहे हो कि नहीं है। मैंने क्या बताया था तुझे कि दसा सी If she likes Bobby तो फिर अम्मी काल दे नाल क्यों मंगनी कर रही है? मैं बकरी नहीं मम्मी बनो तुसा। बाबे ओ प्रेशर विच है ओ बेचारी की करे मगर मम्मी जी प्रेशर दी वजह उन्होंने मंगनी कर ली कल नु शादी भी कर लेगी। बाबे इस वक्त इस जंग में ओ बिल्कुल अलोन है तेनू ओनू दसना पेगा कि you're there for her। मैं क्यों दे कर दे बाहर रेडी लाला की करा? हाँ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ? मेरे सिर ते मार मेरे सिर ते। हाँ पापे go and tell her show her your love बता दे उसको कि तू भी उसके प्यार में पागल है और जे उसके घर वाले नहीं मने ते तू उसको भगा के ले जाएगा। मगर शाहरुख ते नहीं भगाया सी। पापी ओ शाहरुख है मगर इस शक्ल ते गाना पेगा पहले तो उसको अपनी मोहब्बत दा यकीन दिला फिर उन्हें दस की ये ऑप्शन भी है। You wicked blood, you totally wicked, है ना? मंगनी का क्या है? जितनी भी मंगनियां करानी है करा ले और आखिर विच लड़की ते असली लेके जानी। आप क्या कर रहे हैं आप? हेलो सिला, ये प्लीज मार्की वालों को समझाओ एड्रेस। मैं तो 15 मिनट से समझा रही हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा। अब तुम हैंडल करो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा जी, आप सुल्तान मस्जिद से राइट ले लीजिएगा एंड फिर फर्स्ट राइट लीजिएगा और लेन के बिल्कुल एंड में जाके ब्लैक गेट लेफ्ट साइड पे। सिला मुझे फोन चाहिए, फोन चाहिए जल्दी। मेरा फोन गाड़ी में रह गया और वो ड्राइवर गाड़ी ले गया ना। ये एक सेकंड, ये भी मैं गाड़ी का तो बोलना। हेलो हेलो उठाओ। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब जी। हाँ वो ब्लैक गाड़ी है, आपको पता ना? नहीं सिल्वर नहीं चाहिए, ब्लैक। हाँ प्लीज। हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। सिला ये लो अपना फोन। सिला तुम्हारा मैसेज भी है। सॉरी यार वो मुझसे खुल। मिसिंग यू। हैव यू टोल्ड द गुड न्यूज टू द फैमिली और नॉट? वाओ सिला। सिला जी तो तुम हमसे कुछ छुपा रही हो क्या? ये गुड न्यूज क्या है? क्या हो गया आपको? मेरा मतलब है कि ये गुड न्यूज मिसिंग यू एंड। मेरा फोन कहाँ है? बाबा के पास है? अच्छा मैं नाइन के पास जा रही हूँ। ये आपका फोन है? हाँ क्या हुआ है? क्या ला फोन दो मेरा। तो ये मैसेज जो है ये किसका है? ये कौन सा मैसेज? अरे मेरा फोन दो ना। फराज क्या हो गया? फोन। ओए ये नंबर तो खालिद भांजी का है। कौन सा नंबर? क्या कर रहे हो तुम? खालिद भांजी नानी मिसिंग यू। Have you told the good news to the family or? हेलो। चलो अच्छा हुआ सारे काम हो गए, बस जफर को इनवाइट करना रह गया। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो बॉबी अजीब पागल सा है, घर पे हेल्प करने पहुंच गया। I know, he's crazy. हाँ बट मिकान मुझे बुरा लगता है, फील बैड। तो चलो उसे कह देना ना। कह तो दिया है लेकिन बाद में कह देना। डिलीट। ये क्या हो रहा है भाई? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। खालिद भांजी ने आपको क्या मैसेज भेजा है और ये किस न्यूज की बात हो रही है? कैसा मैसेज? क्या न्यूज? अरे ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? अरे वैसे ही जैसे मैं नहीं करना चाहता।
ये मैसेज मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा और मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ था और गलती का कोई मार्जिन भी नहीं है। देखो फराज, तुम तो खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हो। और आप मुझे बेवकूफ बना रही है। साफ साफ बता दे, वरना टेंशन में मैं अपने बाल नोच लूंगा। ये खालिद भांजी क्या कह रहा था? चुप 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 चुप। हाँ, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो सबको जाकर बता देता हूँ। क्या भाई? क्या बताओगे जाके? क्या बताओगे? यही कि खालिद भांजी और आप एक दूसरे को छुप छुप के मैसेज करते हैं। बात मैसेज से ज्यादा सीरियस है फराज। ओह, अच्छा, तो इसका मतलब है कि लंबी लंबी कॉलें भी हो रही हैं। हाँ, ज्यादा शौक़ मत बनो फराज। ये मामला बिगड़ गया ना तो बहुत मसला हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं लंदन गई थी तो मैं पेरिस भी गई। देखा, मेरी छठी इस पहले कह रही थी कि आप लंदन से पेरिस गई हैं। और वहां मैं खालिद भांजी को भी मिली। मेरी छठी ये भी कह रही थी कि आप खालिद भांजी को मिली हैं। हम दोनों ने वहां निकाह कर लिया। मेरी छठी ने ये भी कहा। क्या? और ये बात खबरदार जो तुमने किसी को बताई। सूरज सवा नेज़े पे आ गया। पानी नानी, पानी पानी नानी। ड्रामा बस करो फराज और खामोश रहना। मुझे पेरिस की गलियों में गाने हुए तुम खालिद भांजी और आप। जी, इस तरह अचानक आ जाने के लिए आपसे माफी चाहते हैं। नहीं नहीं, ये तो अब आपका अपना घर है, बल्कि अच्छा है इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई। और ये तो आपकी बड़ाई है, वरना ये जो है ना, इसकी माँ, उसने तो मेरा पता कटने में कसर ही नहीं छोड़ी थी। वो आंटी अब्बा जी को तो मजाक करने की आदत है। खैर जी, विकी मुझे बता रहा था कि आपको शादी की तारीखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है। जी वो एक्चुअली अगले महीने मामा की एग्जीबिशन है न्यूयॉर्क में। तो वो दरअसल भाई साहब, मैंने लैला की शादी की वजह से एग्जीबिशन को आगे करवा दिया था। अब दोबारा आगे करवाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, और एग्जीबिशन के बाद मुझे वहाँ 3 महीने का कोर्स भी करना है। तो उसको तो फिर 5-6 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तब तक मम्मी जी भी इलेक्शन से फ्री हो जाएंगे। और छड़ मम्मी जी के इलेक्शनों को। बहन जी, मुझे एक बात बताएं, अगर आपने पुरानी तारीखों के हिसाब से सारा बंदोबस्त किया हुआ है तो फिर क्या परेशानी है? उन्हीं डेटों में कर देते हैं शादी। लेकिन अब्बा जी, और तैयारी तो सब हुई भी है ना, सिर्फ कार्ड ही छपने नए। लेकिन अब्बा जी, मम्मी जी से तो पूछ लें। और तेरी मम्मी जी से पूछने बैठूंगा ना तो 2015 में आएगी शादी की तारीख। हाँ जी, आप बताएं बहन जी, ये ऐसा हो सकता है ना? मुझे तो बज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंकल, तारीख तो महीने बाद की है। अब पुत्र, तो क्या पाकिस्तान में महीने बाद शादियां होनी बंद हो जाएंगी हैं? चलिए ना बेटे। हेलो जी, मम्मी जी। टीवी? ओ ओ ओ ओके 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 ओके। क्या कह रही थी? वो अब्बा जी, मम्मी जी कह रही थी कि उनका स्ट्रीट शो होने लगा है तो टीवी लगा लो। ले पुत्र, जरा फटाफट टीवी तो लगा हैं? और तेरी सास दोबारा से मशहूर होने जा रही है। अभी आएगी जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खान साहब। आज के स्पेशल शो में मैंने जिनको दावत दी है वो 3 उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन लड़ने आए हैं। फैसलाबाद की बाई इलेक्शन में खाली होने वाली सीट पर तीनों जो है का मुकाबला होगा। मैं तारुफ कराए देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है बलका रानी, जो कि पाकिस्तान यूनियन पार्टी डाल की उम्मीदवार है, और उसके साथ हमारे साथ मौजूद है आज़ाद उम्मीदवार मुसर्रत शाह साहब, और आखिर में हमारे साथ मौजूद है तहरीक-ए-इनकलाब की उम्मीदवार साहिबा चौधरी।
सबसे पहले बलकरारी आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप पाकिस्तान यूनियन पार्टी डाल की उम्मीदवार है, ये डाल का मतलब क्या है? डेट होने का। अरे अरे मैडम, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। जी जी बलकरारी। दरअसल ये डाल जो है ना वो डेयरिंग वाला डाल है। इंतहाई गिरी हुई सोच। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी इस इलेक्शन से क्या तवक्कुआत है? बेइज्जत होने की, और क्या। देखें आप जरा ना प्लीज पहले इनको चुप कराएं। जी जी जी। क्यों, ये खान साहब क्या मेरी उस्तानी लगे हुए जो मुझे चुप कराएंगे? ऐसा करें आप पहला सवाल किसी और से पूछ लें। नाज़रीन आपको बताते चले कि इस वक्त बज़ाहिर खूबसूरत लगने वाली एक औरत मुझसे रूठ चुकी है। अच्छा तो मुसर्रत शाह साहब, दो औरतों से लड़ते हुए आपको कैसा लग रहा है? है जनाना जनाना ही लग रहा होगा, और क्या लगना है। देखें देखें, आपकी इजाजत हो तो मैं बोल लूं? बोले बोले, मैंने को मना किया आपको है? वैसे बात ये है कि आपस की बात है, बंदा नाम रखते हुए जरा सोच ही लेता है कम से कम। ना तो आपके चेहरे पर कोई मसरत है, तो ना आपको देखने के बाद किसी और के चेहरे पर मसरत आती है। देखिए खान साहब ये क्या हो रहा है? यकीनन गर्मी हो रही है क्योंकि ये वही कुर्ता मैं पहन के आ गया हूँ। जी जी प्लीज बोलिए। देखें मैं जानबूझकर किसी पार्टी की सीट पर नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ। है बड़ा अवामी नुमाइंदा, जमशेद दस्ती ना होवे थे बता ना कि हमारी पार्टी ने तुम्हें 2 दफा रिजेक्ट किया हुआ है। देखें खान साहब, इस माहौल में तो बात नहीं हो सकती। क्यों, तो फिर कैसा माहौल पसंद करते हैं आप? गाँव तक ये मंगवाऊँ आपके लिए? खैर मैं कहती कि प्रशान खान साहब है वही मेरा मतलब ये था कि बात ये है कि बताने वाली बात तो मेरे पास ही है ना। हमारी पार्टी तरीके इनकलाब जो है वो मुल्क में एक तहलका मचा के रख देगी। लेकिन मंशूर हमारा सबसे अच्छा है क्योंकि हम गरीब को रोजगार देंगे, पाइपों में गैस देंगे और तारों में बिजली देंगे। लोगों की नासों में स्विच की तरह उंगलियां देंगे और दूसरों के शौहरों से शादियां करके उनको तलाकें देंगे। जिन आदमियों की तुम्हारी जैसी बीवियां हो वो दूसरी शादी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अरे 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 ये आप क्या कर रही है? नहीं जनाब, इस औरत की हकीकत तो लोगों को पता चल जानी चाहिए। हैं? लोगों के डिजाइन चुरा चुरा कर बड़ी डिजाइनर बनी फिरती है। इसने तो हमारे फैसलाबाद का नाम बदनाम कर दिया है। लो जी, फिर ये रही एन के और ये रही तमीज है। अरे 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 आप बैठ क्यों नहीं जाती है? बैठ जाइए, यही तो जमहूरियत का हुस्न है। बैठ जाइए। जमहूरियत ना हुई, करीना कपूर होगी, हुस्न ही नहीं उसका मांद पढ़ के दे रहा। देखिए खड़ी ना हो। क्यों? ये गैर जमहूरी हरकत है। क्यों? मैं खड़ी हुई हूँ, कुछ टैंक खड़ा नहीं हुआ। आया बड़ा दिखा दूं नहीं मैं तेरी सारी दुनिया को तेरे डांसों वाली सीटियां। देखिए जरा ये पर्सनल हो रही है। देखिए यकीनन आप लोग पर्सनल ना हो, ये सीडियां मुझे दे दीजिए। मैंने काफी अरसा हुआ है मैंने कोई सीडी नहीं देखी, तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ये सीडियां मुझे दे देगी। तो मुझे इलेक्शन जीत लेने दी तो देखिए मैं करती क्या हूँ तेरे साथ। तेरी सारी सीडियों का घंटा घर के आगे ना फैसलाबाद में अंतिम संस्कार मैंने कर देना है। चलनी चल, बढ़िया ही दर्जन कहीं की है? मुझे दर्जन का देखिए ये लाइव शो है, हम इस वक्त लाइव शो में बैठे हैं। अरे बाजी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, ये मेरा शो है, रुक जाइए। मुझ पे तो हमला ना कीजिए, यकीनन ये मेरा शो है, आप लोगों को बिहेव करना होगा। आज पावे तो चीपा वाला को बुलाता पावे 112 वाला मैंने से बखशना। अरे ये मेरा शो है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप तीनों को यहाँ पे बैठना होगा, आप तीनों को लड़ाई बंद करनी होगी। मुझे मत मारिए। यकीनन नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे लड़ाई इंतहा को पहुँच चुकी है। मुझ पे भी हमले किए जा रहे हैं बार, मुझ पे भी ये लोग कागज के बम से हमला किया जा रहा है, कागजी बमों पर का हमला। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तो तुझे मैंने छोड़ना नहीं है। हाँ इमरान, क्यों बुलाए? हाय सदफ, रबिया तुमसे मिलना चाहती है। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। सदफ। नहीं इमरान, पहले इससे पूछो कि ये खड़ी कहाँ हुई है। मेरा घर तो तुम्हारी वजह से तबाह हो ही गया है और अब मेरे आने से पहले तुम यहाँ पहुंच भी गई। सदफ, एक मिनट इमरान, इट्स ओके। सदफ, ना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहती हूँ, ना ही कभी मेरा ये मकसद था। मैं जानती हूँ तुम क्या समझती हो, बट आई थिंक इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग? हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग।
सदफ, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मुझे किसी दूसरे के घर में झांकने की या उसकी खुशियों को शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त तुम लोगों से मिली जब तुम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लेकिन ना मैं उसकी वजह कभी थी और ना ही बनना चाहूँगी। रबिया, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट आई वॉन्ट टू इमरान, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के रास्ते अलग हों। देखो, इमरान की वाहिद गलती यह है कि उसने मुझ में कन्फाइड किया और तुम्हें बताया नहीं, और तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अपने खौफ को एक बहाना समझ लिया। खौफ? हाँ, खौफ। कभी कभी इंसान अपनी किसी कमजोरी को अपना कसूर समझ लेता है, लेकिन कुदरत के बाद फैसले ऐसे होते हैं जिसमें इंसान बेबस है, मजबूर है। वो फैसला उसके हाथ में नहीं होता, लेकिन बास फैसले जो इंसान के अपने हाथ में हैं, उनमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और इमरान, मोहब्बत का असल इम्तिहान अच्छे नहीं बुरे वक्त में साथ देने पर होता है। कम ऑन गाइस, लाइफ इज टू शॉर्ट, और मुझे तुम दोनों के दरमियान कोई बड़ा मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। देखो, ये नंबर मैं यहाँ छोड़े जा रही हूँ, ये एक अडॉप्शन एजेंसी का है। अगर बात दिल को लगे तो इस एजेंसी को कॉल कर लेना। एक बच्चे का ना होना अगर इतनी दूरियां पैदा कर सकता है, तो उसका होना तो एक मुआवजा करेगा ना। थिंक अबाउट इट। खुदा हाफिज। और तुझे पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? सुबह से फोन पे फोन आ रहे हैं फैसलाबाद से। तो मैं क्या करती, मुझे कचीचियां ही बड़ी आ रही थी मलका रानी के ऊपर। और ऊपर से उस वक्त हम विकी के ससुराल में बैठे हुए थे। क्या सोचती होगी भला उसकी सास? तब मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि आप उधर अचानक चले जाएंगे और जाके फिर डेट ही पक्की करके आ गए। खबरदार जो तुम बोली। मम्मी जी बिल्कुल ना बोलिएगा, इस वक्त ना भाई ब्लास्ट होने वाले हैं। डोली, तो आप सोच, मेरे इलेक्शन में 2 हफ्ते रह जाने। और भाड़ में क्या तेरा इलेक्शन? मुझे अपने पुत्र की शादी की ज्यादा फिक्र है। इलेक्शन तो तूने हार ही जाना है, मेरा पुत्र रह जाएगा। हाँ भाई, और वो ना उन्होंने वही वाली डेटें दी हैं जो एनी की शादी की डेटें हैं। हाय हाय, फिर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आये तू मेरे पे छोड़ दे, मैं आज खुद ही जाके बात करता हूं उनसे। और अगर तू मंगनी पे वक्त पे तैयार ना हुई तो फिर देखी। सबको तो मेरी क्लास लेने का मौका चाहिए बस। हाँ छोड़े मम्मी जी। वैसे एक बात है डोली, मलका रानी का त्राण निकल गया था मेरी बातों से। सही बात है, ठंड पड़ गई मम्मी जी, ठंड। तो और क्या, तो मजाक है, जट्टा देती है मैं। सही बात है। जी, तो फराज को पता चल गया? जी हाँ, और आपके उस एसएमएस की वजह से। दैट्स ग्रेट भाई, शुक्र है इस मोबाइल सिस्टम वगैरह का हमें भी कोई फायदा तो हुआ। क्या क्या खाक फायदा हुआ? भाई वो सबको बताने में आपकी हेल्प करेगा ना? जी नहीं, फराज ने साफ इनकार कर दिया है। कह रहा है कि क्योंकि शादी आपने की इसलिए आप बताएंगी। आई गेस फिर ये आप ही को बताना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कर सकती। अरे मैं आपको कैसे समझाऊं? भाई अगर आप शादी कर सकती हो तो ये भी कर सकती हो। हाय अल्लाह, इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, तो फिर मैं ही बता देता हूँ। क्या? जी हाँ, अगर आप ये नहीं कर पा रही हो तो आपकी फैमिली के सामने ये ऐलान मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब, मेरी बात तो सुने। मेरा मतलब है कि हाय, मुबारक मुबारक हो। अंगूठी देख के आपको कुछ याद आया? चुप करो। आपको बहुत बहुत मुबारक। चलो इस और ऐड मुबारक हो फिर। बहुत मुबारक। वेरी गुड।
उनको देखो जरा। क्या बात है साइमा जी, आप बहुत चुप चुप हैं आज। वो मैं नहीं मैं तो बस अभी ज़रा फ्रेश बेइज्जती करवा के आई हूँ ना, तो आपने कुछ कहा है तो ऐसा बड़ी बुरी बात है। हमने मनाए आप फौरन साइमा जी को, चले मनाए। चलिए मान गया बस कर हौसला बॉबी, हौसला। टेंशन नहीं लेनी मम्मी जी, तारा मुंडा कॉन्फिडेंस नाल फट रहा है। Congratulations, bro. Oh, thank you, Bobby. Thank you. Johnny Tanya Kadniya ne card le. Don't worry. I mean, I'm gonna be around. And Rita? Anurita? I have no idea. Such a weirdo. I love your dress. Thank you. मेरी चॉइस है, ये भी तो बताओ। हर चीज तुम्हारी चॉइस है। अच्छा एक बात नोटिस की है, आई मस्ट से बॉबी को देखो, ही सच अ गुड स्पोर्ट यार। है ना? रिजेक्शन के बाद मैंने कभी किसी को इतना खुश देखा है, वो भी उसी लड़की की शादी पे। But what's with that small guitar? अल्लाह जाने यार, हर वक्त साथ लेकर फिर रहा होता है। He's funny. सुना है आपने विकी की शादी की तारीख भी तय कर दी? हाँ जी रबिया जी, वो दरअसल इस सिलसिले में मैं आपसे बात भी करनी थी। हमसे? हाँ जी, वो तरीकों में थोड़ा चक्कर है, अगर आप मैंड ना करें तो। हाँ बिल्कुल जरूर करें हम बात। I'm just coming. Okay. एनी प्यारी लग रही है एनी। थैंक यू। ते मेरी बाहू बन के होर भी प्यारी लगेगी। जी? Yeah. जी? Your secret is safe with me, honey. कौन सा सीक्रेट? I'm gonna call phone. I'm sorry, I don't understand. You will very soon. क्या बात है ओरियन? Nothing, absolutely. La 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 la. Hey, I'm coming over. What? It's nice, you know? So are you happy? Obviously I'm happy. Are you mad? Hello. Hi. Congratulations to both of you. Thanks a lot. और यार, अगर तुझे इसी से शादी करनी थी तो खामखा मुझे तो इंतजार करवाए। आपने सुना नहीं, कुछ लोग प्यार में अंधे होते हैं। कड़वा। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। चलो। हो गया। He looks nice. Yeah, he's happy. Azur, तो cousin है, एक गल दस सच्ची। हाँ बोल। और सोफे तो तेरा ब्रो ज़्यादा फिट ना लग। यार तू ऐसे भी फिट लग रहा है भाई। मतलब कि ना लगता ना। भाभी, tell me something. तारे ख्याल च शादी होगी कि ना भी होगी? जब मंगनी हो गई है तो शादी भी होगी। Of course. तुसी दोवे मियाँ बीवी तो कसम बहुत ही सच्ची हो गई। इतना भी नहीं होना चाहिए था। वो दरअसल मेरा एग्जीबिशन है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, आई मस्ट गो। जी लेकिन हमारी डेट्स तो अब सारी फाइनल हैं। इसीलिए हम कह रहे थे जी कि थोड़ी आगे पीछे हो जाती तो। मगर कैसे? अगले हफ्ते तो मायूं है, उसके अगले हफ्ते मेहंदी, कैसे आप आगे पीछे करें? जी बात यह जी कि ये बेचारी कली खातून है, पहले भी एक दफा शादी कैंसिल हो चुकी है, पर इन्हीं की आसानी के लिए कह रहा था जी मैं। ना इतने भी कोई मजबूरी नहीं वैसे। और चुप करके बैठ। एक तो आपकी कीब को ऐट मुझे मार गई हुई है। जी मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो अब हम क्या करें। कोई फाइनल हुई डेट्स? नहीं रबिया, अगले महीने की तो कोई डेट ही नहीं निकल रही। तो इकट्ठी कर ले। हाँ जैसे पहले नहीं हुआ करती थी उस तरह से इकट्ठी 2 शादियां। अच्छा आइडिया। और ये बन रहा रबिया जी 1 करोड़ रुपए का आइडिया। लेकिन वो अब जैसे आप खुद सोचे, मेरे कले बेटे की शादी आप डबलिंग कराना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, देखिए ना, इससे टाइम भी बचेगा और पैसा भी। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। अब आप बताएं जी। आई डोंट नो, अगर आप सबको ये सही लग रहा है तो वी हैव नो इश्यूज।
क्यों अल्फा? Well, I guess if everybody is fine, then okay. चलो फिर चले जी बात अच्छा चलिए फिर और रहते फिर चलो कोई बात नहीं। आए जी आप ही करेंगे ना अनाउंसमेंट, है ना? आपको शौक है। हेलो एवरीवन, मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करने लगा हूँ। नहीं आप क्यों घबरा रही हैं? मेरा मतलब है कि कुछ देखिए, इस दफा एक नहीं 2 शादियां होंगी, और वो शादियां जो हैं वो मिकाल और एनी की और विक्की और लैला की होगी। खुशियों की ढोल बजी, हाथों में सजनी की मेहंदी रची,